गुमुश्तगीन भाई शेख सन्नान ने उसे खाने के दौरान कहा, तुम्हारे दोस्त तो तुर्कमान से भाग गए हैं। उसने थरीसा से कहा, इन्हें मैदान जंग की तफसील सुनाओ। गुमुश्तगीन को इस खबर से इतना सदमा हुआ कि वो कुछ भी न बोला। उसका रंग उड़ गया। वो सदमे और हैरत से थरीसा की तरफ देखने लगा। थरीसा ने उसे बताया कि सुल्तान अयूबी ने कलील सी नफरी से किस तरह मुत्तहिदा अफवाज पर हमला किया और भगाया है। सैफुद्दीन के मुतल्लिक थरीसा ने बताया कि उसके वहाँ से रवाना होने तक सैफुद्दीन मैदान जंग से लापता था। गुमुश्तगीन खामोशी से सुनता रहा। मुझे मेरे दोस्तों ने जलील किया है, गुमुश्तगीन ने गुस्से से कहा। मैं सैफुद्दीन को तीनों फौजियों की कमान देने के हक में नहीं था, मगर मेरी किसी ने ना सुनी। मालूम नहीं मेरी फौज किस हालत में होगी। बहुत बुरी हालत है, थरीसा ने कहा। सुल्तान अयूबी के छापा मारों ने आपकी फौज को इत्मीनान और खैरियत से पसपा नहीं होने दिया। सन्नान भाई, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, गुमुश्तगीन ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए, सन्नान ने कहा। हाँ, गुमुश्तगीन ने कहा, आप जो मांगेंगे पेश करूँगा। अयूबी को कत्ल कराओ। मैंने सलीबियों और सैफुद्दीन के कहने पर अयूबी के कत्ल के लिए 4 फिदाई भेज रखे हैं, सन्नान ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि वो उसे कत्ल कर सके। मुझसे अलग अपना इनाम लो, गुमुश्तगीन ने कहा। नए आदमी दो, लेकिन ये आदमी मुझे दे दो। ये काम मैं खुद करूँगा। ये आखिरी 4 फिदाई हैं जो मैंने भेजे हैं, शेख सन्नान ने कहा। मेरे पास कातलों की कमी नहीं, लेकिन मैं सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल से दस्तबरदार होता हूँ। क्यों? गुमुश्तगीन ने हैरान होकर पूछा। अयूबी ने तुम्हें कोई किला दे दिया है? नहीं, सन्नान ने जवाब दिया। इस शख्स के कत्ल के लिए मैंने अपने बड़े ही कीमती फिदाई ज़ाया करते दिए हैं। मेरे फिदाइयों ने उस पर सोते में खंजरों से हमला किया, मगर वो कत्ल नहीं हुआ। वो कत्ल होने से हर बार बच जाता है। एक बार उस पर तीर भी चलाए, वो भी खता गए। मैं तो अब ये समझ बैठा हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी पर खुदा का हाथ है। इसमें कोई ऐसी कुव्वत है कि इस पर न खंजर असर करता है न तीर। मेरे जासूसों ने मुझे बताया कि अयूबी पर जब कातलाना हमला होता है तो हमले को नाकाम करके वो घबराने या गुस्से में आने की बजाय मुस्कुराता है और फौरन भूल जाता है कि क्या हुआ। मुझे अपनी उजरत बनाओ, सन्नान, गुमुश्तगीन ने झुंझला कर कहा। मैं अयूबी को जिंदा नहीं देखना चाहता। तुमने अनाड़ी कातल भेजे थे। वो सब उस्ताद थे, शेख सन्नान ने कहा। उनसे कभी कोई बचकर नहीं गया था। वो मौत से डरने वाले नहीं थे। मेरे पास उनके भी उस्ताद मौजूद हैं। ये ऐसे तरीक़ों से कत्ल करते हैं कि उनका सुराग नहीं मिलता। लेकिन गुमुश्तगीन, मैं अपनी कीमती फिदाइयों को यूं ज़ाया नहीं करूँगा। तुम 3 फौजों से अयूबी को नहीं मार सके, मेरे 3-4 आदमी उसे किस तरह कत्ल कर सकते हैं? तुम अयूबी के कत्ल से जो डर गए हो, इसकी वजह कुछ और होगी, और वजह यह है कि सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, सन्नान ने कहा। हसन बिन सबा ने तो पैगंबर बनना चाहा था, लेकिन उसके मरने के बाद हमारा फ़िरका पेशावर कातल बन गया। मैं पेशावर कातल हूँ। गुमुश्तगीन, मुझे अयूबी से तुम्हारे कत्ल के लिए उजरत लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे वैसे भी कत्ल करना था, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी बुज़दिलों की तरह किसी को कत्ल नहीं करता। लीज़ा ने कहा, यही वजह है कि वो बुज़दिलों के हाथों कत्ल भी नहीं होता। ओह, सन्नान ने लीज़ा को अपने बाजू के घेरे में लेकर प्यार से कहा, तुमने इस उम्र में जान लिया है जो बुज़दिल नहीं होते, उनका बुज़दिल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने गुमुश्तगीन से कहा, तुम सैफुद्दीन और अल-मुल्कुल सालेह और सलीबी सिर्फ इसलिए एक दूसरे के दोस्त बने हो कि सलाहुद्दीन अयूबी के दुश्मन हो, वरना तुम्हारी आपस में कोई दोस्ती नहीं। मुझे ये बताओ कि अयूबी को कत्ल करके तुम क्या हासिल कर सकोगे? वो मर गया तो हमें आपस में लड़ना होगा। गौर से सुनो गुमुश्तगीन, अयूबी के कत्ल के बाद तुम्हें उस सल्तनत से बालिश्त भर ज़मीन भी नहीं मिलेगी जो अयूबी ने कायम कर ली है। उसके भाई और उसके सलार मुत्तहिद हैं। तुम अगर किसी को कत्ल कराना ही चाहते हो तो सैफुद्दीन को कत्ल करा दो और मूसल पर कब्जा कर लो।
اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے، اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ گمشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا، ہاں سیف الدین کو قتل کرا دو، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ ہرن کا قلعہ، شیخ سنان نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان؟ گمشتگین نے کہا۔ زر جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ۔ زر جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں، سنان نے کہا، لیکن یہ میرے فدائی نہیں، صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں، انہیں یہ 2 لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لائی ہیں، میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں؟ اتفاق سے تم آ گئے ہو، تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا لیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہائیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو، گمشتگین نے کہا۔ تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیتے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار، اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔